हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक रसायन विज्ञान। गाइज, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट, सुपर टेट, इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान में देखेंगे हम रासायनिक बंध। किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को रासायनिक बंध कहते हैं। कोई तत्व अपने परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं। अर्थात कोई भी परमाणु की जो अंतिम कक्षा है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए रासायनिक बंध ये बनाते हैं। और अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन इत्यादि गैस प्रायः रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। जो अक्रिय गैस से हैं वे रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। और रासायनिक बंध के प्रकार, तो रासायनिक बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसी रासायनिक बंध का निर्माण होता है तब उसे क्या कहते हैं? हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। जैसे NaXCl अर्थात Na प्लस और Cl माइनस, इस प्रकार यह टूट जाएंगे। और जब 2 परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होता है तब उनके बीच वैद्युत संयोजक बंध बनता है। जब परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, काफी उनमें अंतर आ जाता है, तब जाके वैद्युत संयोजक बंध बनता है। और इस प्रकार बंध बनने के लिए विद्युत धनात्मक तत्व का आयनन विभव काफी कम तथा विद्युत ऋणात्मकता तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता से काफी अधिक होना चाहिए और यह दिशाहीन होता है। इसलिए आयनिक यौगिक समवायता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। यह दिशाहीन होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? ये आयनिक यौगिक का समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। आयनिक यौगिक के गुण, यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक तथा जलीय अवस्था, घोल में पिघली हुई अवस्था में यह आयन प्रदान करने के कारण विद्युत का सुचालक हो जाते हैं। ठोस रहेंगे तो विद्युत का कुचालक, यदि यह घुली अवस्था में रहेंगे तो विद्युत का सुचालक हो जाएंगे। इसका द्रवणांक तथा क्वथनांक काफी अधिक होता है क्योंकि आयनिक बंध काफी मजबूत होते हैं। इसलिए दूसरा है हमारा सहसंयोजक बंध। कैसा बंध? सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात गाइज, जब दो परमाणु हो और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जब हो, उनके बीच क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की जब साझेदारी हो तो इसके कारण जो रासायनिक बंध का होता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब 2 परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में काफी कम या शून्य अंतर होता है तब इस प्रकार के बंध का निर्माण होता है।
और इसमें अध्रुवी बंध और ध्रुवी बंध पाए जाते हैं। अध्रुवी बंध जब एक ही तत्व के दो परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है तब उसे अध्रुवी बंध कहते हैं। जब एक ही परमाणु के अंदर या एक ही तत्व के अंदर जब दो परमाणुओं के मध्य बंध का जब निर्माण हो तो ये हमारा क्या है, अध्रुवी बंध है। जैसे Cl Cl क्लोरीन क्लोरीन के अंतर्गत निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंतर्गत, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंतर्गत, अर्थात नाइट्रोजन तत्व के अंतर्गत जो उनके परमाणु हैं उनके मध्य सहयोजी बंध बनेगा। और ध्रुवी में देख लेंगे हम, जब दो अलग अलग तत्व के परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजक बंध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवी बंध कहते हैं। जैसे HCl और HCl और जैसे H2O O इसका H इस प्रकार से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की वैसी जोड़ी जो साझे में भाग नहीं लेती है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहलाती है। जैसे जल H2O में ऑक्सीजन के पास दो तथा NH3 में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी होती है। जैसे HO फिर H, उसी प्रकार से HNH हो जाएगा गाइस। और सहसंयोजक बंध के अति व्यापन, इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध का निर्माण दो परमाणुओं के ऑर्बिटल की एक दूसरे के साथ अति व्यापन के कारण होता है। और इस प्रकार के सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है गाइस, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बंध जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तब उस सहसंयोजक बंध को हम सिग्मा बंध कहते हैं। और यह एक मजबूत बंध है। जब दो परमाणुओं के मध्य जो उनके ऑर्बिटल हैं जब एक साथ एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो वहां पे सिग्मा बंध बनता है। पाई बंध कैसे बनता है, जब दो परमाणुओं के मध्य ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पार्श्व अतिव्यापन करें। यहाँ पे सिग्मा में रैखिक अतिव्यापन हो रहा है जबकि पाई बॉन्ड में पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बनने वाला बंध जो है वह पाई बंध होगा। और एक बंध में सिर्फ एक सिग्मा बंध होता है या पाई बॉन्ड कमजोर बंध होता है। और द्विबंध में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है और त्रिबंध में एक सिग्मा दो पाई। बंध ऊर्जा क्रम, बंध ऊर्जा का क्रम एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध इस प्रकार से होते हैं। और हाइड्रोजन बंध किसी अणु में सहसंयोजक बंध से जुड़े H परमाणु तथा उसी या दूसरे अणु में उपस्थित एक अत्यधिक ऋणात्मक तत्व के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और हाइड्रोजन बंध के कारण H2O द्रव अवस्था में रहता है। यदि हाइड्रोजन बंध नहीं बनता तो H2O आपस में नहीं मिलते और द्रव अवस्था में नहीं आते। जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, इनके कारण इसकी अवस्था क्या है, गैसीय है। उपसहसंयोजक बंध तीसरा हमारा कौन सा है, उपसहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार के सहसंयोजक बंध है जिसमें साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। जैसे NH4 जो परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता, जो दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम ग्राही कहते हैं। गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे
गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।